इनकम टैक्स के अंदर एक और छोटा सा बदलाव आया है जिसकी वजह से टीडीएस डिडक्टर और डिडक्टी दोनों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 271H की, जिसके अंदर एक छोटा सा बदलाव आया है, लेकिन कैसे वो टीडीएस डिडक्टर और डिडक्टी दोनों के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए पहले एक एग्जाम्पल से सिचुएशन को समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या थी और अब सिचुएशन क्या होने वाली है। फिर अमेंडमेंट के लैंग्वेज को भी पढ़ लेंगे। लेट सपोज ABC लिमिटेड एक कंपनी है। ये मार्च 2024 का TDS डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, TDS तो डिडक्ट कर लेता है, लेकिन ये TDS रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करता है। ठीक है, और TDS रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करता है तो डिडक्टी को क्या लॉस है, इसको पहले देखते हैं। और डिडक्टी के लिए ITR की जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 जुलाई 24, जो जा चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है, अगर बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करना चाहे तो 31 दिसंबर 2024। बिलेटेड रिटर्न भी 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और ये मार्च महीने का जो TDS है, TDS तो इन्होंने डिडक्ट कर लिया है, और TDS की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 मई। 31 मई को ये जब TDS रिटर्न फाइल करेगा तब जाके इनको 26A में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, और जब तक 26A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इनको उस TDS अमाउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको रिफंड नहीं मिलेगा और ना ही टैक्स में से अमाउंट एडजस्ट होगा। चलिए मान लेते हैं ये रिटर्न कब फाइल करता है, 30 मई 2025 को। अब 31 दिसंबर के बाद डिडक्टी के पास कोई ऑप्शन है, डिडक्टी के पास कोई ऑप्शन है नहीं है। 31 दिसंबर के बाद अगर ये ITR फाइल करता भी है तो अपडेटेड ITR फाइल करेगा, और उस केस में रिफंड तो भूल ही जाओ, रिफंड तो मिलने से रहा, रिफंड इसका चला जाएगा, तो इसको बहुत भारी नुकसान हो रहा था। अब डिडक्टर क्या सोचता था कि अगर हम लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 234E का लेट फी लगेगा, जो है कितना 200 पर डे, वो भी मैक्सिमम TDS के अमाउंट के बराबर। TDS के अमाउंट को तो क्रॉस नहीं कर सकता ना। ऐसे ही खींच के 1 साल तक तो ले गया, लेकिन 1 साल के बाद ये TDS रिटर्न भर भी दिया तो डिडक्टी को तो बेनिफिट मिला नहीं, डिडक्टी तो बेचारा फंस गया। तो ऐसे प्रावधान थे, यहाँ पे बहुत सारे मिसमैच आ रहे थे। TDS इनके नाम पे जमा तो हो रहा था, लेकिन लेट फाइलिंग की वजह से इनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब पेनल्टी का एक सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, लेकिन पेनल्टी का सेक्शन जो है 271H है। ये क्या कहता था कि अगर 1 साल के भीतर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, प्रॉपर इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट फी भी पे कर दिया और रीजनेबल कॉज बता दिया, तो आपको ये पेनल्टी माफ़ हो जाती थी, पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगती थी। अब चलिए अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेट फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न के केस में पेनल्टी क्या है। सेक्शन 234E जो लेट फी की बात करता है 200 रुपये पर डे, और मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, TDS और नॉट मोर, TDS से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर TDS का अमाउंट 500 रुपया है तो लेट फी भी मैक्सिमम 500 रुपया ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। 234E में कोई चेंज आया भी नहीं है, ये जस का तस है, एज इट इज़ है। चेंज आया है सेक्शन 271H के अंदर यहाँ। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ ए पर्सन फेल्स टू फाइल TDS और TCS रिटर्न पर्टेनिंग टू द डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद इन द स्टिपुलेटेड डेट, he or she can also be penalized with a fine which is not less than 10,000. The amount of penalty could go up to 1 lakh.
द टैक्स पेयर विल बी सपोज टू पे द पेनल एमोंग विथ द लेट फाइलिंग फी। सेक्शन 271 के अंदर पेनल्टी की बात तो जरूर की गई थी, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा था, द एसेसी विल नॉट इनकर एनी पेनल्टी अंडर दिस प्रोविजन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको 271H की पेनल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंडीशन क्या क्या है उसको देखिए। कंडीशन है रीजनेबल कॉज, आपने बता दिया, कोई बहाना बना दिया जिससे ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया। सेकंड है टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट, जो TDS और TCS का अमाउंट था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। साथ में लेट फाइलिंग फ़ी जिसकी बात करता है सेक्शन 234E, वो भी आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है। चौथा क्या है, द TDS और TCS रिटर्न इज फाइल्ड विद इन ए ईयर फ्रॉम द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। ड्यू डेट के 1 साल के अंदर आपने रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है। वेवर और रिडक्शन ऑफ पेनल्टी बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब अगर आपके बहाने से ये कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो साफ है आपको पेनल्टी माफ़ कर देगा। लेकिन पेनल्टी माफ़ करने की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट थी वो कुछ ज़्यादा थी। वो क्या थी, ड्यू डेट से 1 साल के अंदर। अब सोचो 1 साल के अंदर इसने रीजनेबल कॉस्ट दे के पेनल्टी तो माफ़ करवा लिया, लेकिन जो डिडक्टिव बेचारा था उसका तो अमाउंट चला गया, TDS तो कट गया, ऊपर से उसको टैक्स भी पेड करना पड़ा। अब देखा जाए तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन लग रहा था, 2 बार टैक्स लग रहा था। एक बार TDS काट लिया, दोबारा टैक्स पेड करवा लिया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया है, जहाँ एक वर्ड ही चेंज हुआ है बस। ये जो ईयर था, ईयर को बदल के मंथ कर दिया है। यूनियन बजट 2024-25 में एक अमेंडमेंट आया है, रिड्यूसिंग द ग्रेस पीरियड फ्रॉम 1 ईयर टू 1 मंथ। जो 1 साल का समय था उसको घटा के अब कर दिया गया है 1 महीना। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या इफेक्ट आया है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर इस चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मार्च वाले रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, 31 मई। अब पहले ये 1 साल तक खींच के ले जाता था, लापरवाही करके कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, लेट फी, 1 साल तक खींच लेता था। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कब तक जा सकता है, 30 जून तक। 30 जून तक। और 30 जून को जैसे ही ये रिटर्न फाइल करेगा 26AS में ये दिखने लगेगा पोर्टल पे, और 26AS में जैसे ही दिखेगा डिडक्टी को TDS का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मिसमैच हो रहा था वो अब नहीं होगा, वो अब ठीक हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप के सपोर्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।